जय श्री राम। आज का विषय है, आपको बताते हैं, जानिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ मिलता है। आज हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यदि समय की बात करें तो यह लगभग 4 से 5:30 के मध्य का समय रहता है। इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म मुहूर्त में का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार निद्रा त्याग करना सर्वोत्तम है। इस समय में हर व्यक्ति को अपनी निद्रा का त्याग करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति का सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि एवं स्मरण शक्ति तथा उसको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना शास्त्रों में निषिद्ध है। इसका मतलब ये है कि शास्त्रों का मतलब में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व या परमात्मा। तो इस समय में परमात्मा का ये समय होता है। इस समय सारे देवी देवता और भगवान शंकर, विष्णु, ये सब इस समय भ्रमण करते हैं, पूरी सृष्टि का भ्रमण करते हैं। तो इस समय में जो व्यक्ति सोया होता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जो व्यक्ति जाग रहा होता है वो जो ये समय में भगवान की भक्ति का उत्तम समय है। तो परमात्मा को पाने का भी यही समय है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी, रोग नहीं होता। उस व्यक्ति का पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई भी किसी तरह की बीमारी हो तो उसका पूरा शरीर निरोग हो जाता है। लेकिन रोज उठना होता है। ये नहीं आप एक दिन उठ गए और आपको जी निरोग नहीं हुए। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठकर सबसे पहला करें स्नान कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। सभी ऋषि मुनि इसी मुहूर्त में स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्नान में सूर्य उदय के बाद जितनी देरी की जाती है उतने स्नान करने का फल कम हो जाता है। स्नान के लिए तीर्थ प्रयाग और काशी जैसी जगह को सर्वश्रेष्ठ माना गया, सर्वोत्तम माना गया। उनके साथ ही पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों पर भी स्नान करना शुभ होता है। और यदि कोई व्यक्ति इन स्थानों पर ना जा सके या वह व्यक्ति वृद्ध हो, असहाय हो, अस्वस्थ हो, तो वह अपने मन में स्नान करते समय इन तीर्थों का मात्र स्मरण करने से भी वही लाभ मिलता है जो वहां स्नान करने का लाभ मिलता है। और जिस व्यक्ति को निरोगी, स्वस्थ, सुंदर तीव्र बुद्धि विकास होता है, जो व्यक्ति रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसको निरोग, स्वस्थ, सुंदर तीव्र बुद्धि का उस व्यक्ति के हृदय में, उस शरीर में विकास होता है। हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर, मतलब कि इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर प्रभु का भजन, ध्यान तथा रोज उठकर, सुबह उठकर एक ब्रह्म मुहूर्त में एक माला करनी चाहिए। या तो अपने गुरु महाराज की, गुरुदेव की माला, या फिर सूर्य नारायण की माला, या फिर भगवान राम, विष्णु या शंकर की माला, या फिर आप गायत्री मंत्र की माला ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होने पर आपको उसी समय नारायण भगवान को जल, मतलब कि उन्हें, सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, उन्हें जल देना चाहिए और श्री हरि नारायण का नाम भजन करना चाहिए और ईश्वर की कृपा को पाना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता था। ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोगों को उठना चाहिए। अभी तो फिलहाल ठंड चल रही है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, सुबह उठकर नहाना चाहिए। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा जय श्री राम।